मुल्क के 52 अजला में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 5% से जायद है। पंजाब के 20, खैबर पख्तूनख्वा के 14, सिंध के 12, आज़ाद कश्मीर के 4, कोयटा और इस्लामाबाद शामिल। NCOC की कोरोना से शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 6 जून तक ना खोलने की हिदायत। 5% से कम मस्बत केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे। कराची के जिला शर्की में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 15%, सिलावस्ती में 13, मलीर और गरबी में 10% है। कराची में इंतहाई सख्त लॉकडाउन का इम्कान। मुल्क में कोरोना के मजीद 88 मरीज इंतकाल कर गए। कुल अमवात 20,177 हो गई। 4,007 नए केसेस रिपोर्ट। केस मुस्बत आने की शरह 6.43% रही। डॉक्टर आसिम और अनीस कायम खानी भी कोरोना में मुब्तला। मुल्तान में अताई की दवा से मुतासर होने वाला 5 साला मुनीब भी दम तोड़ गया। जाम बहक बच्चों की तादाद 3 हो गई। मुनीब की 8 साला बहन सायरा और 11 साला भाई दानिश का गुज़श्ता रोज इंतकाल हुआ। पुलिस ने क्लिनिक सील करके अताई को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान बुजदार वाक़े की जामे इंक्वायरी का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। बिजली है ना पानी, छत रही ना ही कारोबार। गजा में इसराइली बमबारी ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। इसराइली बमबारी से 75,000 अफराद बेघर हुए। तबाहशुदा मकानात को देखकर फलस्तीनी परेशान। चीन की गजा में बेघर अफराद को दोबारा घर तामीर करने की पेशकश। अमरीकी वजीर खारजा का भी फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राबता। गजा में बहाली के काम में मदद की यकीन दहानी। इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले मीडिया टावर के मालिक का आलमी अदालत जाने का फैसला। बुकला को तैयारी की हिदायत कर दी। हम कारोबारी लोग नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का हम सतून है। दुनिया को समझना होगा, मसला कश्मीर के हल के बगैर खत्ते में अमन नहीं हो सकता। भारत डोमिसाइल कवानीन तब्दील करके कश्मीर में आबादी का तनासुब बदल रहा है। हमें गजा में जंगबंदी में कामयाबी मिली, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इसराइल की पॉलिसी और जबर पर बात करना तासुब नहीं। लंदन में नवाज शरीफ पर मुबैना हमले का वाकया या ड्रामा। लंदन पुलिस के मुताबिक वाकया जुमेरात को पेश आया। नून लीग का जुम्मे को वावेला। पुलिस के मुताबिक हसन नवाज के दफ्तर आने वाले 4 अफराद गैर मुसल्लह थे। जाए वकुआ पर हमला हुआ, ना ही कोई तशद्दुद का वाकया पेश आया। वाकये के 24 घंटे बाद वीडियोज सामने लाने से सवालात उठ गए। क्या वाकये की वीडियोज एडिट करके मीडिया को जारी की गई? मुबैना हमलावरों के हाथों में किसी किस्म के असलहे की बजाय कागजात थे। मुबैना हमलावर भी जल्दी में नहीं थे, गुफ्तगू करके अपनी गाड़ी में चले गए। लीगी रहनुमाओं ने पुलिस को हंगामी नंबर्स पर कॉल भी नहीं की। नवाज शरीफ पर हमले की नीयत से हसन नवाज के दफ्तर में गुंडों का घुस आना शर्मनाक, तशवीशनाक और काबिल मुजम्मत है। शहबाज शरीफ कहते हैं, लंदन पुलिस और मुतल्लिका हुकाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएं। मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज कहती हैं, खुदा किसी को कमजोर और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ से दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अगर आपके वालिद लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो उन्हें फौरन वापस आना चाहिए। यहाँ नवाज शरीफ को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 25 मई को अपीलों पर समाअत करेगा। डिवीजन बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल होगा। फॉरवर्ड आ गया। अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो निकली है, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया में कोई इकोनॉमी इतनी तेज नहीं निकली। पाकिस्तान अब सही डायरेक्शन के ऊपर लगा। इमरान खान हुकूमत की पॉलिसीज में तसलसल, मुआशी तरक्की में मैदान मार लिया। GDP की शरह हो या फीकस आमदनी, हुकूमती इक़दामात ने मुल्क को तरक्की की पटरी पर डाल दिया। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने GDP ग्रोथ 3.94 रहने की तवक्को जाहिर की। ज़राअत, सनत, खदमात के शोबों में बेहतरी आएगी।
ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, रुपया भी तगड़ा हो रहा है। गंदुम में खुद कफील, चावल, गन्ना, मकई की पैदावार में बेहतरी। फूड सिक्योरिटी से आइंदा साल भी मईशत अच्छी रहने की उम्मीदें रोशन। और बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, गुर्बत की शरह बढ़ रही है। हुकूमत को मौसमी तरक्की के झूठे दावे करते शर्म आनी चाहिए। एक जानिब मुल्क में गुर्बत की शरह बढ़ रही है तो दूसरी जानिब इमरान खान पेंशन पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। बजट में पेंशन पर 10% टैक्स वसूली के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। अवाम दुश्मन पॉलिसीज का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।